वीडियो शुरू करने से पहले जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिए। इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी, मस्तिष्क का ऐसा विकास, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो कौटिल्य में हमने देखी है। आप में से बहुत से लोग इस बच्चे को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बच्चे का नाम कौटिल्य पंडित है, जिसे गूगल बॉय और नेक्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में इस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। यही नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद यही बच्चा केबीसी में भी सबसे यंगेस्ट गेस्ट बनकर आया और 40,000 रुपए जीत के गया था। साथ ही उसके अगले ही साल ये बच्चा एज एन एक्सपर्ट बन के भी आया और इसने अनमोल नाम के कंटेस्टेंट को 25 लाख के सवाल का सही जवाब देने में मदद की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे ने इतनी कम एज में इतनी नॉलेज कैसे हासिल कर ली। तो दोस्तों, कुछ समय पहले एक स्टडी की गई जहां पर रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि किसी भी 2 से 7 साल के बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप इस प्रूफ में खुद देख सकते हो। तो जैसा कि आप सबने भी इसी एज में ABCD पढ़ना सीखा होगा और टेबल्स भी याद किए होंगे, जो आज भी आपको एकदम अच्छे से याद है। अब अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो हमारे ब्रेन की मेमोरी लगभग 10 टेराबाइट से 100 टेराबाइट्स के बीच में होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इतनी मेमोरी की कोई मूवी बनेगी तो आपको 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे उसे पूरा देखने में। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, अगर हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो फिर हमसे चीजें याद क्यों नहीं होती, और क्यों जब क्लास में रिजल्ट अनाउंस होता है तो टॉपर को देख के आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता है कि यार, काश मैं भी क्लास में टॉप करता और मेरे लिए भी ऐसी ही तालियां बजती। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल इस वीडियो में ऐसे 6 साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स लाया हूं जिनकी मदद से आप किसी भी टॉपिक, फॉर्मूला या सेंटेंस को बहुत तेजी से काफी लंबे समय तक याद रख पाओगे। और इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, The 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को ठीक से एनालाइज किया है? अब अगर आपने नहीं किया तो अब करना, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे एग्जाम्स के 80% क्वेश्चंस पूरी बुक के सिर्फ 20% टॉपिक्स में से ही आते हैं। और सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में भी यही रूल चलता है। हमारे 20% बेस्ट एफर्ट्स हमारी लाइफ के 80% रिजल्ट्स को बनाते हैं। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि हमारे फेमस यूट्यूबर संदीप महेश्वरी जी भी अपने पॉडकास्ट में बताते हैं। चलो आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। अब इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और बॉलीवुड के किंग खान, जिन्हें आप और मैं शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जब एक्टिंग करने मुंबई गए थे तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था। और तो और उस समय ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे। इतने बड़े स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब अगर शाहरुख इस बॉलीवुड के बारे में ये सोचने बैठ जाते कि यार, यहाँ तो सब बड़े स्टार्स हैं और सब मुझसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं, तो क्या वो कभी बड़े स्टार बन पाते? नहीं बन पाते। इन सारी यानी 80% फालतू बातों के बजाय उन्होंने वो 20% एफर्ट्स पे काम किया, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े स्टार हैं। उन्हें पता था कि वो एक ही चीज कर सकते हैं, और वो है एक बेहतरीन एक्टिंग। और आज की डेट में आप खुद ही देख सकते हैं कि उनकी इस एक्टिंग की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक लड़की उनकी फैन बन चुकी है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि 80% की फालतू बातें सोचने से बेहतर है कि आप उन 20% चीजों पर फोकस करें जो जेन्युइनली आपके 80% रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। और क्योंकि आपको सिर्फ 20% टॉपिक्स पे ही फोकस करना है, इसलिए आपको उन्हें लर्न करना एकदम इजी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। इसी के साथ आपको ब्रेन मेमोरी को शार्प बनाने के लिए नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ट्राई न्यू थिंग्स। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी दुनिया के बड़े बड़े अरबपति जैसे कि मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सब दिन ब दिन और अमीर कैसे होते जा रहे हैं? कोई नहीं, मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट बताता हूँ। अब दोस्तों, इन सभी लोगों ने काफी साल पहले बिजनेस को मार्केट में बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया था, जहां से अगर इनकी 2 जनरेशंस भी काम ना करे तब भी वो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकती हैं। लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये नई चीजें सीखते रहेंगे तो मार्केट में इनकी वैल्यू बनी रहेगी और लोगों के बीच इनकी पोजीशन कभी भी कम नहीं होगी। इसीलिए चाहे हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी जी हो, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरे इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनाने के बाद भी जियो जैसी ब्रांड को लॉन्च किया, और फिर उसके बाद तो जियो मार्ट, जियो सिनेमा और भी कई सारे नए ब्रांड्स को लॉन्च किया,
और देखो आज इनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी ऐसे हुई है मानो पूरी दुनिया देखकर जल भुन उठे। अब दोस्तों अगर आप भी अपनी लर्निंग थिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको भी रोज नई चीज सीखने पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी पढ़ाई की लर्निंग्स को बेहतर करना है तो आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दो और वहां से कुछ सीखने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप ना तो क्रिकेट सीख पाओगे और ना ही पढ़ाई कर पाओगे। आपको अपनी न्यू लर्निंग्स को एक ही डायरेक्शन में रखना है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने सिलेबस बुक्स के साथ साथ उन्हीं चैप्टर्स के यूट्यूब वीडियोस को भी देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कुछ नए लर्निंग टेक्निक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी पता चलेगा और ऐसा करने से आपकी लर्निंग स्किल्स इतनी शार्प हो जाएंगी कि आज की पढ़ाई हुई चीज आपको सालों साल याद रहेगी। और जैसा कि आप जानते ही हो कि जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं और ये नई स्किल्स आपकी लर्निंग कैपेसिटी को भी एनहांस करते हैं, तो आपका ब्रेन पहले से ज्यादा केपेबल हो जाता है। और नई स्किल्स में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो एडिटिंग जरूर सीखें दोस्तों। आप जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हो जो आई होप अट्रैक्टिव लग रही होगी आपको, वो भी वीडियो एडिटिंग की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है और ऐसी ही अपीलिंग वीडियोस आप भी क्रिएट कर सकते हो। वंडरशेयर डेमो क्रिएट द पोमोडोरो इफेक्ट। अब दोस्तों सोशल मीडिया की इस दुनिया में फोकस मेंटेन करना तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही आप पढ़ने या काम करने बैठते हो आपके फोन पर एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आता है और आपका काफी सारा समय सिर्फ रील स्क्रॉल करने में ही निकल जाता है और फिर आप क्या करते हो, बस रिग्रेट करते रह जाते हो। तो दोस्तों आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है द पोमोडोरो इफेक्ट। जी हाँ, इस टेक्निक की मदद से आप अपने फोकस और टास्क कंप्लीट करने की कैपेसिटी को इंप्रूव कर पाओगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक टास्क सेट कर लेना है। लेट्स से कि आपको 2 चैप्टर्स याद करने हैं। अब इस बीच में आपको आपके फोन के इंटरनेट को ऑफ कर देना है और 25 मिनट्स का एक टाइमर सेट करके सिर्फ अपने टास्क को पूरा करने पे फोकस करना है। साथ ही इस बीच में आपको टाइमर पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि वो भी आपको एक तरह का डिस्ट्रैक्शन दे सकता है। अब जैसे ही आपके 25 मिनट कंप्लीट होंगे आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है और कोशिश करनी है कि इस ब्रेक में आप वहां ना रहो जहां आप अपना टास्क कर रहे थे। आप चाहे तो पानी पीने चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने बाहर ही चले जाओ। अब यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि उससे आपका पोमोडोरो समाप्त हो जाएगा और आपका बनाया हुआ गोल फिर से मिस हो जाएगा। तो अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपको फिर अपने काम पर वापस जाना है और यही स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने हैं। ऐसा आपको 4 बार करना है और उसके बाद अपने आप को 20 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक देना है, जिसमें आप चाहो तो कुछ खा सकते हो या फिर किसी से कॉल पर बात कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। और अगर आप ये प्रोसेस रोज फॉलो करते हो तो आप देख पाओगे कि आपके बनाए हुए टास्क आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो। तो टॉपिक समझने और फोकस बढ़ाने के बाद यू शुड